Good evening, students. Welcome to Study Circle Academy and my name is Ayush Sharma, ऑनर ऑफ स्टडी सर्कल अकेडमी। एंड हमारा जो बैच चल रहा है राइट नाउ केमिस्ट्री का +2 का, तो हम स्टार्ट करने जा रहे थे +2 का चैप्टर दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट यहाँ पे हुआ ऐसा कि कुछ बच्चों ने भी अंडरस्टैंड किया कि हमें पुराना जो +1 का थोड़ा बहुत उसको टॉपिक को हमें रिवाइज करना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि आपको +1 का जो आपका चैप्टर था दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको एक बार आपको रिवाइज करवाया जाए, उसको एक बार आपको गो थ्रू करवाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और भी यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारे +2 का बैच राइट नाउ स्टार्ट हो चुका है, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बैच में हमारा चल रहा है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉलिड स्टेट चैप्टर, हेलोल्केन्स और हेलोरेन्स हमारे खत्म हो चुके हैं विथ कंप्लीट गाइडेंस, एनसीईआरटी, क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर सब आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और स्टूडेंट हमारा जो रहा +1 का, तो +1 का बैच हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड फर्दर 10th का बैच तो हमारा आफ्टरनून में चल ही रहा है। तो दो स्टूडेंट जो कि इस पैंडेमिक कंडीशंस में ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट टाइम ही ऐसा है कि ऑफलाइन अभी थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं हम कह सकते, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। बट ये होगा कि आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट हैं। अब दो स्टूडेंट में एक थोड़ा स्ट्रगल करने वाला है, थोड़ा ऑनलाइन में भी हार्ड वर्क करने वाला है, कहीं ना कहीं उसको जाके एंड ऑफ द ईयर में उसको वो सारा सिलेबस जब कवर हुआ होगा तो उसको वो समझ आ जाएगा। बट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसमें टाइम पास किया, जिन्होंने गेम्स वगैरह खेली, जिन्होंने सोचा हमें तो क्या ऑनलाइन हम करेंगे, पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है कंडीशंस नहीं होते ऑनलाइन में प्रॉपर, मैं मानता हूँ, बट हमें ही मिलके हार्ड वर्क करना है। और अगर हम लिटिल बिट भी हार्ड वर्क कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हमारे काम आते ही आता है। खैर, तो मेरी आपसे यही है कि अनाउंसमेंट आपको जो मैंने करनी थी कि हमारे बैचेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें से जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं या कोई भी आपकी किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम हैं तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन का। मैंने आपको रिमाइंडर देना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा कमिंग चैप्टर है, उसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की जाए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन क्या थी? ऑक्सीडेशन के केस में आपके इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ऑक्सीजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है। रिडक्शन के केस में आपके ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन आपके गेन होते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये जो मेथड था, अब इसमें हमने जो एक और करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम दो तरह के मेथड करते थे, वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड अदर इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दोनों मेथड को हम यहाँ पे +1 में करते आ रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी भी मेरे को आज को डिस्कस करना है आप ये टॉपिक। सो हियर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें पता है कि यहाँ पे जिंक की एक इलेक्ट्रोड है जो कि जिंक सल्फेट में डिजोल्व है, कॉपर की एक रोड है जो कि कॉपर सल्फेट में डिजोल्व है, और अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू ट्यूब दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज इज प्रेजेंट, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे फ्लो होंगे ये सारा आपको समझाया गया है। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम अभी, डोंट वरी। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप खुद सोचिए कि हम सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कोई भी अगर कोई रोड है उसको हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, या वो एज ए न्यूट्रल रहेगी। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तब उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो दैट इज अ न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब मुझे पता है कि जिंक, यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं दैट इज एनोड, तो इसको हम एनोड मान के चल रहे हैं। ये है आपका बेसिकली कैथोड, इसको कैथोड मान लिया हमने।
मुझे पता है कि यहाँ पे एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन करवा देनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगी रिडक्शन। तो अगर हम कहते कि हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लूज होते थे। तो जिंक, देखो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तभी ऑक्सीडेशन होगी, है ना, तो यहां तक तो समझ आया आपको। जिंक ने क्या करना है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और ये बना देगा आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए कॉपर की तरफ। अब कॉपर 2 पॉजिटिव था यहां पे, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा कॉपर। तो यहां पे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हुई, यहां पे क्या हुई, रिडक्शन। और यहां पे ये आपका है एक तरह से यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज, बेसिकली इसको हम बोल देते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता था कि सम टाइम यहां पे आपके जिंक 2 पॉजिटिव ज्यादा हो गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव की जो यहां पे डिपॉजिट हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे आपके सल्फेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, SO4 2 नेगेटिव, मतलब इसके अराउंड आपके SO4 2 नेगेटिव ही आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में सॉल्ट ब्रिज जो है ना, वहां से Na पॉजिटिव SO4, तो Na चले जाएगा आपका सल्फेट के पास। देखिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है Na पॉजिटिव और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास SO4 2 नेगेटिव। अब SO4 चला जाएगा जिंक के पास, क्या बन जाएगा, ZnSO4 अगेन। तो उतनी आप देखो कि जिंक जो है यहां से उतनी ज्यादा हटते जाएंगे। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास Na पॉजिटिव है वो चला जाएगा सल्फेट के पास, क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो इस तरह से आप सेल की वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्रोसीजर था हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसके बाद हम बारी बात अगर यहां पे बात करें, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में हम कोई भी अगर बीकर कंसीडर करते थे, उसके यहां पे एक रोड प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सपोज कीजिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहां पे जिंक की ही आपके पास इलेक्ट्रोड है। सो इस कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिकॉज हमें पता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, तो इसका पोटेंशियल माना जाएगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो बेसिकली दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। सो दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से अगर कोई भी रोड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। और मेरी आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताई गई थी +1 में कि अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो बेसिकली यहाँ पे मानी जाती है दैट इज रिडक्शन। तो एक टॉपिक ये होता है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में +1 में जो आपने किया, +2 में थोड़ा सा काम आएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। खैर अब बात करते हैं +2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास लगेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। +2 की 2 तरह के सेल हम स्टूडेंट यहाँ पे स्टडीड आउट करेंगे। फर्स्ट इज डैनियल सेल, या बेसिकली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी, डैनियल सेल, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सिंपल। तो सेल के बारे में स्टडीड आउट करेंगे, हमारा जो +2 का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस कि कैसे सॉल्यूशन में आयंस की जो है मूवमेंट बहुत फास्ट है।
फिर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है आपको +2 में, हर साल आपको न्यूमेरिकल डेफिनेटली वो आता ही आता है, दैट इज नर्नेस्ट गैस इक्वेशन। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। लास्ट में कुछ टॉपिक बच जाएंगे, दैट इज अ सेल, वो कई तरह के हम सेल पढ़ेंगे, दैट इज द सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, वो सारे सेल को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर तो इतना ही रहेगा, आपको +1 का थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए। आप एक बार अपने घर पे भी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की बुक से आप उनको स्टडी आउट कर सकते हैं। सो दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे निकालते हैं, कुछ रूल्स होते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मेजरमेंट कर सकते, तो उसके लिए आपको पता है कि हमने एक यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल भी किया था, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज लाइक दिस। तो ये तो चलो आपका, ये तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि जिंक मेटल है, जिंक सॉल्यूशन है, और कॉपर मेटल है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट आपके पास आता है यहाँ पे, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस सेल की हेल्प से स्टूडेंट हम उन सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकते हैं जो सिंगल है। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पता है साइमल्टेनियसली होती है, इकट्ठी होती है, कभी भी सेपरेट आउट नहीं होती। तो अगर आपकी एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप इस सेल को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उस सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकें। तो इसकी रिडक्शन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तो इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको ये होता है, यू कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल सेल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। तो ये थोड़ा बहुत आपका +1 का टॉपिक है। खैर जैसे जैसे हम +2 के टॉपिक सुबह का जो हमारा बैच लगता है उसमें हम डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे हम कंटिन्यू भी करते रहेंगे अपनी स्टडी को, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग योर वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो होपफुली हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।